बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय माँ एक कहानी को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी हमें सिर्फ भाषा नहीं सिखाता, बल्कि हमें जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। इस अध्याय को हम सभी एक छोटी सी कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। इस कविता की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। आइए पढ़े। ये है अध्याय 10 माँ कहा एक कहानी यानी माँ एक कहानी 16। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस पाठ्य कथा में माँ व बेटे के संवाद के रूप में है, यानी माँ और बेटे की बात है, संवाद है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसमें उनकी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को कथा सुना रही है। इस कथा में महात्मा बुद्ध द्वारा एक पक्षी के बचाव करने पर शिकारी के साथ विवाद हो जाता है और बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। इतनी कहानी सुनकर माँ राहुल से प्रश्न करती है कि वह किसका पक्ष लेगा। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। माँ कहा एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चा कहता है माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। इस पर माँ कहती है अरे बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। नानी कहानी सुनाती है ना हम लोगों को, दादी नानी। तो माँ कहती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, मैं तुझे कहानी सुनाऊं। मुझसे कहती है यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। आप मुझसे ये क्यों कहती हो, लेकिन आप क्या हो, मेरी नानी की बेटी हो आप। कहा माँ यह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। बेटा कहता है कि आप मेरी नानी नहीं हो तो नानी की बेटी तो हो। माँ आप लेते ही लेते मुझे एक कहानी बता दो, राजा की या फिर रानी की, लेकिन एक कहानी मुझे सुना दो। माँ कहती है तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। वो कहती है कि तू है जिद्दी बेटा, सुन उपवन में बड़े सवेरे यानी उपवन में सुबह सुबह जल्दी। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी तेरे पिता भ्रमण करते थे तेरे। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि क्या थी, मनमानी थी। सुबह सुबह का समय था, अच्छा माहौल चारों तरफ हो रहा था। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ मुहा मुझे आप यही कहानी सुनाओ। किसकी, जहां पर सुरभि मनमानी हो। वर्ण वर्ण पर फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। वर्ण वर्ण पर यानी जगह जगह फूल खिल रहे थे, पेड़ पेड़ पर जगह जगह फूल खिल रहे थे और हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हवा मंद मंद चल रही थी जिसकी वजह से लहर पानी में आ रही थी। लहराता था पानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, आप मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर में, गाते थे यानी गाने गा रहे थे। खग यानी वृक्ष, जो पक्षीगण होते हैं वो गाने गा रहे थे अपने ही स्वर में। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विवध होकर खरशर से। सहसा यानी एकदम से एक हंस आकर ऊपर से गिरता है, और वो गिरता कैसे है, खरशर से, वो चोटिल हो जाता है, शर यानी बाण से। हुई पक्ष की हानि, उस पक्षी यानी उस हंस को चोट लगती है, उसे नुकसान पहुंचता है। हुई पक्ष की कहानी करुणा भरी कहानी, ये एक पक्षी को नुकसान होता है और ये एक करुणा भरी, ये दर्द भरी एक कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, एकदम से चौकन्ने होकर तुम्हारे पिता ने उसको उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, और उस हंस ने एक नया जन्म पा लिया था क्योंकि वो एक अच्छे नेक हाथों में आ गया था। इतने में आंखें टेक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में ही आंखें टेक, जिसने उसको मारा था वो आ जाता है, और जिसने उसके ऊपर लक्ष्य साधा था वो आ जाता है। यह
सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। यह सफलता जिसकी जो अपनी सफलता मान रहा था वो आ जाता है और ये उसकी एक कोमल कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, उसने जो घायल पक्षी था वो उसने उससे मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात यानी तुम्हारे पिता जो थे वो उसके रक्षक बने हुए थे उस समय। तब उनसे जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, तो तुम्हारे पिता ने जो खगभक्षी था यानी जो पक्षी खाने वाला व्यक्ति था उससे हट करने की ठान ली, उससे जिद करने की उन्होंने अपने मन में ठान ली थी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, अब उन्होंने जिद करने की ठान ली, अब ये कहानी आगे बढ़ती है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, विवाद हुआ यानी लड़ाई हुई एक निर्दयी में और एक दयावान व्यक्ति में। उभय अग्रा उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपनी अपनी बात में अपनी अपनी बात मनवाने वाले थे। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, जब कोई अपनी बात से नहीं माना तो ये बात कहाँ चली जाती है, न्यायालय में चली जाती है और ये बात सबको सुनने को मिलती है। सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी, और ये कहानी पूरे में फैल जाती है, व्यापक यानी विस्तार इस कहानी का हो जाता है। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, राहुल बेटा तुम निर्णय करके ये बताओ कि जो न्यायालय है वो किसका पक्ष लेता है, सही का या गलत का, जिसने बचाया उसका या जिसने तीर मारा उसका, किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, तुम बिना डरे हुए मुझे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी बात। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा हूँ कहानी, बच्चा कहता है माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, आप मुझे सुनाओ। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे, कोई यदि अगर बिना किसी दोष के किसी को मारे तो बताओ जरा उसे न्याय क्यों उसका पक्ष लेगा, न्याय क्यों उसे उद्धार करेगा। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का ध्यानी, रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर हमेशा भक्षक पर हमेशा रक्षक जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। न्याय क्या है, दया का ध्यान दानी होता है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, न्याय हमेशा दया का दानी होती है और ये रक्षक जो है इस समय भक्षक पे भारी पड़ जाता है। तो ये कहानी तूने सुनी है। इस सुंदर सी कहानी की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तो आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नाली, मुझसे कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ यह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण पर फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खब कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कचन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी।
हुआ विवाद हृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व-विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी या क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। इसी के साथ हिंदी साहित्य की कक्षा आज हमारी यही समाप्त होती है। फिर से आपके समक्ष हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।